नोएडा में रहने वाली 29 साल की फैशन डिजाइनर शिप्रा मलिक का अब तक पता नहीं चला है। शिप्रा सोमवार से ही गायब है। पुलिस अब तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई। यही वो चेहरा है जिसके तलाश में नोएडा पुलिस ने दिन रात एक कर रखा है। 29 साल के फैशन डिजाइनर को जमीन निकल गई या आसमान। 2 दिन बीत चुके हैं। शिप्रा मलिक कहां है, किस साल में है, इन सवालों को सोच सोच कर घर के लोग बेहाल हैं। 1 साल का मासूम मम्मी के लिए तड़प रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे घबराहट ज्यादा होती जा रही है। बच्चे की कुशलता की कामना करते हैं कि जहाँ कहीं भी हो वो सही सलामत हो। फैशन डिजाइनर शिप्रा कैसे लापता हुई, कहां से लापता हुई, ये सवाल नोएडा पुलिस के लिए अब पहेली बन चुका है। अलग अलग टीम्स डिस्पैच किए हैं, जो एक तो संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने के लिए, और कई लोग जो महिला जिन जिन जगहों पर दिखाई दिए थे और जिन जिन जगहों से बात किए थे उन जगहों पर पुलिस टीम्स को डिस्पैच किया गया है। तारीख 29 फरवरी, वक्त दोपहर 1:15, जगह सेक्टर 37 नोएडा। TL1CN 1905 नंबर की ये वही कार है जिससे शिप्रा नोएडा सेक्टर 37 के घर से दिल्ली के लिए निकली। उसने घर में बताया कि पहले वो अपने मायके पटेल नगर जाएगी, फिर चांदनी चौक। रास्ते में दोपहर 1:30 बजे सेक्टर 29 के ब्रह्मपुत्र मार्केट में शिप्रा अपने पति चेतन मलिक से मिली। 29 को 1 बजे मेरी ब्रह्मपुत्र में बात हुई थी उससे। उसका एक्चुअली भाई का फोन आया था, वो कुछ पूछ रहा था कि, तो मैंने उससे वही पूछा कि वो क्या मतलब, तो उसने कहा कि हाँ वो मेरी पापा से बात हुई है और चांदनी चौक जा रही थी। बस फिर वो उधर से निकल गई। शाम 5 बजे शिप्रा के पति चेतन घर लौट रहे थे, तभी घर से 500 मीटर दूर विजया एनक्लेव में शिप्रा की कार खड़ी देखी। कार का विंडो खुला था, गेट खोलकर देखा तो ब्रेक के पास कार की चाबी पड़ी थी। 5 बजे के आसपास गाड़ी मेरे भाई ने देखी यहाँ खड़ी विजय एनक्लेव के पास। उसने पापा को फोन किया कि गाड़ी खड़ी है, चाबी पड़ी है उसमें और शीशे भी खुले हुए। तो फिर ढूंढना जब शुरू किया तो पता चला कि तब भी फोन स्विच ऑफ है। फिर पुलिस को कांटेक्ट किया हमने। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस पड़ताल में जुटी कि दिन दहाड़े एक फैशन डिजाइनर कैसे लापता हो गई। अभी तक की जांच में पुलिस को सिर्फ शिप्रा के मोबाइल फोन का लास्ट लोकेशन पता चला है। नोएडा पुलिस को जांच के दौरान ये बात पता चली है कि शिप्रा मलिक के फोन से आखिरी कॉल सोमवार को 2:58 पर दिल्ली के लाजपत नगर इलाके के इसी फ्लाईओवर से की गई थी। हालांकि ये फोन कॉल 100 नंबर पर किया गया था, यानी कि दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को ये फोन ज्यादा लंबा नहीं हुआ और शिप्रा की किसी से बात नहीं हो पाई। लाजपत नगर में शिप्रा मलिक के बड़े भाई रहते हैं, लेकिन शिप्रा उस दिन वहां भी नहीं पहुंची। तो सवाल उठता है कि क्या शिप्रा का अपहरण हो गया, क्योंकि शिप्रा के घर वाले से लेकर मायके वाले तक कह रहे हैं कि शिप्रा और उसके पति के बीच सब कुछ ठीक ठाक था। कोई फ्रैक्चर ना हो कहीं? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी आदमी है, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक की तफ्तीश में यह भी साफ हो चुका है कि फैशन डिजाइनर शिप्रा मलिक के घर और मायके से किसी की रंजिश नहीं है। साल 2010 में शिप्रा और चेतन मलिक की शादी हुई थी। उसके बाद से दोनों सेक्टर 37 के आर्मी एनक्लेव के मकान नंबर 42 में रहते थे। दोनों का 1 साल का बेटा भी है। फिलहाल पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस में शिप्रा के पति से भी पूछताछ कर रही है। नोएडा से ललित मोहन के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। गाड़ी मिल गई, शिप्रा नहीं मिली। और बड़ी बात, अगर रंजिश नहीं है तो मोटिव क्या है, मकसद क्या है, शिप्रा आखिर गई तो कहां गई? सुनिए उनके पति का क्या कहना था। ऐसा डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन हाँ बस थोड़ा सा ये लगा कि जो उनके बड़े भाई हैं मिस्टर गुलशन तनेजा, वो लाजपत नगर में रहते हैं और इसकी लास्ट कॉल भी लाजपत नगर में ट्रेस हुई थी। तो इसके अलावा तो मुझे कोई ऐसा कनेक्शन लगता नहीं और हमारा किसी से ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है। ऐसा कोई विवाद अब ये है कि आदमी डेस्परेटली कुछ ना कुछ तो सोचता ही है कि क्या है। विवाद तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो 1.5 साल हो गया उस बात को भी। केस चल रहा है, लेकिन उसमें हम भी ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो भी ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे।
समझौते की बात हुई थी उनसे वर्बली, लेकिन वो फिर मतलब नहीं हो पाया। वो मैंने उनसे कहा था कि एक रजिस्टर है उसमें सब इसकी डिटेल्स लिखी हुई थी, ना प्रूफ की वो दे दीजिए, तो वो उन्हें मिला नहीं। वरुण, बड़ी बात, जमीन निगल गई, आसमान खा गया। शिप्रा है तो है कहां? ना सिर्फ वो लापता है, अभी तक पुलिस मोटिव तक का पता नहीं लगा पाई, अंधेरे में तीर मार रही है। बिल्कुल आंचल, 72 घंटे बीतने को है, पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। 5 अलग अलग टीमें बनाई है। पिछले 1 महीने से शिप्रा की जिन जिन लोगों से बातचीत हुई है उनसे पुलिस पूछताछ करी है। परिवार के सभी लोगों से पुलिस ने बातचीत की। आपको बता दूं, दिल्ली से नोएडा के लिए, लाजपत नगर के लिए जो रास्ते जा रहे हैं, वहां की जो सीसीटीवी कैमरे हैं पुलिस ने वो खंगाले हैं। जो डीएनडी पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी भी जो फुटेज है पुलिस ने वो देखी है। सबसे अहम सवाल ये है आंचल कि जो लाजपत नगर से कॉल की गई थी वो 100 नंबर पर कॉल की थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है 100 नंबर पर कॉल क्यों की थी? इसका मतलब शिप्रा या तो परेशान थी या किसी मुसीबत में थी, उसको मदद चाहिए थी। ये पुलिस के लिए सबसे अहम हो जाता है। इसलिए पुलिस इस डायरेक्शन पे भी काम कर रही है कि क्या जबरदस्ती शिप्रा को अगवा किया गया, क्योंकि ये भी एक एंगल साथ में जुड़ जाता है और पुलिस इसलिए सभी एंगल पर काम कर रही है। फिलहाल 72 घंटे बीतने को है, शिप्रा का अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया। जी, और 1 साल का मासूम बच्चा अपना मम्मी के आने का इंतजार कर रहा है, तस्वीरों में दिख रहा है। वरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। एक छोटे